ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/4/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुनकर सोझरे में आए। सोजरा माना रोशनी। तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकालकर सोजरे में लाना। प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात याद जरूर रखो? उत्तर है, बहुत अच्छा बाबा ने जवाब दिया है। मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, कितना अच्छा है। इसमें अपनापन समाप्त हो जाएगा और वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता? मुरली का गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा है ज्ञान सूर्य और तुम सब अंधेरे में थे, हम अज्ञान अंधेरे में थे। बाबा ने आकर के हमको जगाया, सोजरा बाबा कर रहे हैं। बाबा कहने से न लव आता है, क्योंकि बाप का संबंध हो गया। भगवान कहने से लव नहीं आता, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है तो प्यार आता है बोलने से। भारतवासी सोजरे में थे जब ब्रह्मा का दिन था, सतयुग था। 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, वो तो हद की बात है, लेकिन ये आती है बेहद की बात। और सारी रात कौन सी है? अंधियारी, बेहद की अंधियारी रात है। उसके लिए भी बाबा ने गीत बताते ना कई बार, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो बाबा कहते चारों तरफ भगवान को ढूंढते रहे, अभी भी ढूंढ रहे हैं पर वो पा नहीं सके। द्वापर में जब आए, रावण का राज्य शुरू हो गया, तो बाबा कहते ये दशहरा आदि आता है ना, तो कितना उसकी स्टोरी बना देते, कहानी की रीते से सब सुनते हैं। और स्टोरी हमेशा है ना मनोमय बनाते, ताकि लोगों को इंटरेस्ट आवे। इसके बाद क्या, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। फिल्म बनती है, नाटक बनता है, तो वो मनोमय बनाते हैं। और बाबा आकर के क्या करते हैं? बाबा आकर हमें सच्चा गीता का ज्ञान सुनाते हैं। और दूसरा पूरा सृष्टि चक्र, उसका आद मध्य अंत बताते। आज भी बाबा ऐसे चक्र की नॉलेज दे रहे हैं। पूछो किसको, आत्मा का बाप कौन है? किसी को भी पूछो आत्मा का बाप कौन है, तो क्या बोलेंगे? कहते हम तो नहीं जानते। तो फिर बोलो, अरे अपने बाप को नहीं जानते हो? तो सर्वव्यापी कह देंगे। फिर बोलेंगे भगवान तो इधर उधर सब जगह पर है। तो बाबा कहते हैं आत्मा को न जाने के कारण फिर देह अभिमान में आ जाते, और देह अभिमान में क्या करते? मैं करते रहते, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। तो इस प्रकार बाबा आत्मा का भी ज्ञान दे रहे, परमात्मा का भी दे रहे। फिर बाबा कहते शिव जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण की भी जयंती मनाते हैं, पर जानते तो कुछ नहीं ना, वो कब आए, क्या किया, डिटेल कुछ नहीं जानते हैं। और परमात्मा का नाम रूप पूछो तो कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। फिर बाबा बता रहे सभी को अभी ग्रहण लगा हुआ है, राहु का ग्रहण सभी को लगा हुआ है, तभी तो ज्ञान सूर्य को बुलाते हैं ना। तो इसीलिए कहते ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो कहावत में क्या आता है? सतगुरु आता है। तो बाबा कहते गुरु नहीं, गुरु अंजन नहीं देता है, गुरु तो ढेर है दुनिया में, सतगुरु तो एक ही शिव बाबा है। तो वो आते हैं क्योंकि वो हैं ज्ञान के सागर, पतित पावन, सर्व के सदगति दाता। तो बाबा कहते हैं भगवान तो एक ही होता है ना, तो मैं ही हूँ,
ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं वे भी देवताएं हैं। इनका बाप कौन? ये त्रिमूर्ति का बाप भी शिव बाबा ही है। तो बाबा कहते वर्षा किनसे मिलता है? शिव बाबा से। ये जो ब्रह्मा बाबा है ना, ये भी तो शिव बाबा को याद करता है, और इनको भी वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। ये भी बाबा का बच्चा है। फिर बाबा कहते बच्चे तुमने न 84 जन्म लिए, तुम सबसे पहले मेरे से बिछड़े। तो उसमें भी कहावत आती है, कौन सी? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब मिला जब सतगुरु मिला दलाल। तो पहले पहले तुम बच्चे मेरे से बिछड़े, बाबा से बिछड़े और 84 जन्मों का पाठ बजाया। अच्छा बच्चे अब तुम मुझे याद करो, मैं आ गया तुम्हारे पास, अब मुझे याद करो। क्योंकि ये जो याद की यात्रा है इसको कहते योगा अग्नि। और अग्नि नाम इसलिए है क्योंकि तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप है, बोझ है, वो पाप इसमें भस्म हो जाते हैं। फिर बाबा इस प्रकार से सारी मुरली में चारों युगों का वर्णन करते रहते हैं। तो फिर बाबा कहते बच्चे गायन है ज्ञान भक्ति वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। तो बच्चे अभी मुझे याद करेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योगा अग्नि में भस्म करना है। बुद्धि से दे सही दे के सब संबंध छोड़ एक बाबा को याद करना है। दूसरा, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित होना है। शांति गले का हार है। दे अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। मैं याद आवे तो मैं आत्मा कौन वो याद रखो, और मेरा शब्द आता है तो मेरा बाबा। वरदान है, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आवे उन्हें दृष्टि के द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। ये है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी ना, तो यही सर्विस चलेगी। स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता दिव्यता है। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है। जितना भी आप संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना। ये संकल्प भी न हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके ना, थोड़े दूसरे भी झुके। हम झुकेंगे तो सब झुकेंगे। जो सच्चे सेवादारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब तो सेवा कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।